जब उस बाप ने घुटनों पर बांटकर बेटी से कहा, मैं हूं तुम्हारा पापा, तो उस सड़क की धूल में उस मासूम ने अपने करोड़पति पिता से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने केवल पिता को ही नहीं बल्कि वहां खड़ी पूरी इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। सुबह के ठीक 7 बजे थे। महानगर की सड़कों पर जिंदगी भाग रही थी। हॉर्न की आवाजें और गाड़ियों का शोर एक अनवरत संगीत की तरह बज रहा था। इस आपाधापी में एक 11 साल की छोटी सी लड़की, जिसका नाम रिया था, अपने पुराने फटे पुराने कपड़ों में नंगे पैर घूम रही थी। उसके हाथ में चमड़े का एक पुराना डिब्बा और एक गंदा कपड़ा था। हर लाल बत्ती पर वो दौड़ती, छोटी सी आवाज में कहती, साहब जूते पॉलिश करवा लो, बस 10 रुपए। रिया की आंखों में उसकी उम्र की चंचलता नहीं बल्कि बरसों की थकान और संघर्ष का बोझ था। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी जिसे किस्मत ने सड़कों की धूल और जख्मों से ढक दिया था। रिया रोजाना एक ही व्यस्त चौराहे पर आती थी। कुछ लोग उसे देखकर दरवाजा बंद कर लेते, कुछ तानों के साथ भगा देते, हट यहां से, मेरी महंगी गाड़ी गंदी मत कर देना। कुछ तो ब्रेक भी इतनी जोर से लगाते जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि सड़क पर पड़ा हुआ कचरा हो। फिर भी रिया हर बार एक टूटी हुई मुस्कान ओढ़ लेती थी, क्योंकि उसे पता था पेट भरने का यही एकमात्र सहारा था। तभी चौराहे पर एक बिल्कुल नई चमचमाती काली सेडान रुकी। पीछे की सीट पर बैठे थे आलोक वर्मा, शहर के सबसे बड़े हीरा व्यापारी। उनकी महंगी सूट, सोने की घड़ी और चेहरे पर वर्षों की सफलता का कठोर आत्मविश्वास छलक रहा था। रिया उसी गाड़ी की ओर लपकी। साहिब, आपके जूते बहुत गंदे हैं, चमका दूं, सिर्फ 10 रुपए प्लीज। आलोक वर्मा ने अपने महंगे फोन से नजर हटाई और झुंझलाहट से देखा। नहीं, यहां से जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। पर रिया रुकी नहीं। उसने धीरे से उनके चमड़े के जूतों पर अपना कपड़ा फेरना शुरू किया और फुसफुसाई, आज सुबह से कुछ खाया नहीं साहब, बस 5 रुपए दे देना। सिग्नल हरा हो गया। गाड़ी सर्र से आगे बढ़ गई। आलोक ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उनके लिए वो बस सड़क की एक और जरूरतमंद बच्ची थी। अगले दिन वही चौराहा, वही गर्मी, वही भीड़। रिया हर गाड़ी की तरफ भाग रही थी, पर आज हर तरफ से बस धक्के मिल रहे थे। कल तूने मेरी गाड़ी की सीट गंदी कर दी थी, चली जा यहां से। एक आदमी ने गुस्से में शीशा नीचे कर उसे कंधे से धक्का दे दिया। रिया सड़क की कीचड़ में गिर पड़ी। उसका पॉलिश का डिब्बा दूर जा गिरा और उसके साथ ही उसकी छोटी सी उम्मीद भी टूट गई। भीड़ ने देखा, पर किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। ठीक उसी पल वही काली गाड़ी फिर आकर रुकी। अंदर बैठे थे आलोक वर्मा। अनजाने में जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो उनकी नजर उस लड़की पर पड़ी जो कीचड़ में सराबोर उठने की कोशिश कर रही थी। उनके दिल में एक अजीब सी टीस उठी, पर दिमाग ने कहा, छोड़ो, ये तो रोज का ड्रामा है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। लड़की उठी, अपने कपड़े झाड़े और लड़खड़ाते कदमों से उसी काली गाड़ी की ओर बढ़ी। धूल और कीचड़ के बीच भी उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी जो आलोक के दिल को झकझोर कर गई। वो पास आई और बिना कुछ बोले जमीन पर बैठकर उसके जूतों पर कपड़ा फेरने लगी। आलोक ने गहराई से उसकी ओर देखा। वो मासूम नाक का आकार, वे बड़ी बड़ी भूरी आंखें, वो टूटी हुई मुस्कान, एक अजीब सी पहचान महसूस हुई, जैसे किसी अनकहे रिश्ते की पुरानी गूंज। रिया ने कहा, साहब, कल आपने पैसे नहीं दिए थे, आज दे देना। माँ कहती थी, किसी का काम करो तो उसका हक जरूर लेना चाहिए। आलोक चुप रहा, बस उसकी आंखों में देखता रहा। तुम्हारा नाम क्या है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। रिया मुस्कुराई। मेरा नाम रिया है, माँ कहती थी, ये नाम राजाओं जैसा है। आलोक के हाथ कांप गए। रिया, यही नाम उन्होंने अपनी उस बेटी का रखा था जो 7 साल पहले एक भयानक हादसे में खो गई थी। सिग्नल हरा हो गया। आलोक के लिए समय थम गया था। लोग हॉर्न बजा रहे थे, पर वो कुछ बोल ना पाया। गाड़ी आगे बढ़ी, पर उसका दिल पीछे छूट गया था। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। रिया उसी जगह खड़ी थी, एक अधूरी मुस्कान के साथ। उस रात आलोक वर्मा के महल जैसे घर में नींद नहीं थी। मेज पर रखी अपनी खोई हुई बेटी की पुरानी तस्वीर और आज सड़क पर मिली उस जूते पॉलिश करने वाले का चेहरा, नाक का वही तिल, वही भूरी आंखें, वही मुस्कान। अगली सुबह आलोक फिर उसी चौराहे पर थे। इस बार वो किसी मीटिंग के लिए नहीं बल्कि अपनी टूटी हुई आत्मा के एक हिस्से को खोजने आए थे। उन्होंने गाड़ी रोक दी और रिया को आवाज दी, रिया, इधर आओ। जी साहब। आलोक घुटनों पर बैठ गए। उस करोड़पति ने अपनी सारी अकड़ उतार दी थी, आंखों में आंसू थे। रिया बेटा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है और तुम्हारी माँ कहाँ है?
रिया ने जमीन की तरफ देखा। माँ अब नहीं है। पापा को हमने 7 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। हम दोनों बच गए थे, पर कुछ ही दिन बाद माँ भी चली गई। मेरा नाम रिया वर्मा। आलोक का कलेजा फट गया। रिया वर्मा, उसकी बेटी। उन्होंने रिया के गंदे हाथों को अपने कांपते हाथों में लिया। क्या तुम्हें याद है तुम्हारी माँ तुम्हें छोटी राजकुमारी कहकर बुलाती थी? क्या तुम्हें याद है तुम्हारे पापा तुम्हें हर रात एक परियों की कहानी सुनाते थे? रिया की मासूम आंखों में शून्य था। नहीं साहब, मुझे कुछ याद नहीं। डॉक्टर कहते थे हादसे के बाद मैं सब कुछ भूल गई थी, बस माँ की आवाज़ याद है। आलोक ने रोते हुए कहा, मैं हूं तुम्हारा पापा बेटा, तुम्हारा आलोक पापा। रिया पीछे हट गई। उसकी आंखों में अविश्वास और डर था। नहीं, आप अमीर हैं। मेरे पापा मर गए थे। अगर आप मेरे पापा होते तो मुझे इन गंदी सड़कों पर क्यों छोड़ दिया? क्यों? ये सवाल आलोक के दिल में कील की तरह चुभ गया। मुझे लगा तुम चली गई, मुझे लगा तुम दुनिया में नहीं हो। आलोक ने उसे कसकर गले लगा लिया। एक खोया हुआ पिता अपनी टूटी हुई बेटी को सीने से लगाए फूट फूट कर रो रहा था। सड़क की भीड़ जो हमेशा कठोर रहती थी, आज स्थिर खड़ी थी। उनकी आंखों में अजीब सा दर्द था। पूरे चौराहे पर सन्नाटा था। इंसानों का वो समूह जिसके पास दिल में इंसानियत के लिए जगह नहीं थी, आज एक पिता पुत्री के मिलन पर रो पड़ा था। रिया ने रोते हुए कहा, मुझे यहां से ले चलो पापा, मुझे डर लगता है, भूख लगती है। आलोक ने आंसू पूछे। चल मेरी राजकुमारी, अब कोई तुम्हें सड़क पर नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो छीन लिया गया था। उसी पल अचानक एक तेज हॉर्न की आवाज आई। एक तेज रफ्तार ट्रक सिग्नल तोड़कर उनकी तरफ आ रहा था। आलोक ने बिना एक पल गंवाए रिया को जोर से धक्का दिया। रिया दूर जा गिरी, पर ट्रक आलोक से टकरा गया। चीखें, भयानक शोर। रिया ने चिल्लाया, पापा! आलोक सड़क पर गिरे थे। उनके होठों पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने रिया की तरफ देखा। बेटा, अब डरना मत, पापा ने तुम्हें बचा लिया, अब कोई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। रिया ने उनकी गोद में गिरकर रोने लगी। आलोक की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। किस्मत ने उन्हें देर से मिलाया, पर जब मिलाया तो एक पल में छीन लिया। लेकिन आलोक की आखिरी सांस ने यह साबित कर दिया कि एक पिता का प्यार अमर होता है। रिया उस दिन भी अकेली थी, पर अब उसके दिल में सड़क का डर नहीं बल्कि पिता का वादा था। कुछ साल बाद वही चौराहा, वही शोरगुल, पर अब रिया आलोक वर्मा की सारी संपत्ति की मालकिन थी। उसने अपने आंखों के आंसुओं को ताकत बना लिया था। उसने अपने पिता की याद में एक विशाल एनजीओ खोला, सड़क से सुकून तक। आज वो उन्हीं बच्चों को जूते पॉलिश करने के बजाय किताबें दे रही थी जो कभी सड़कों पर भूखे फिरते थे। जब लोग उसे देखते तो पहचानते, अरे ये तो वही लड़की है जो कभी सड़क पर काम करती थी। और रिया मुस्कुराकर कहती, हाँ मैं वही थी, पर अब मैं उन्हें वो मौका देती हूं जो मेरे पापा ने मुझे अपनी जान देकर दिया था। उसकी आंखों में आज भी थोड़ी उदासी थी, पर चेहरे पर पक्का इरादा और प्यार था। उसने आसमान की ओर देखा। पापा, आप चले गए, पर आपका प्यार जिंदा है। मैं अब किसी बच्चे को सड़क पर नहीं रोने दूंगी। कभी कभी रिश्ते इतनी देर से मिलते हैं कि जिंदगी उन्हें जीने का मौका नहीं देती, पर प्यार और एहसास हमेशा अपनी एक नई कहानी शुरू कर देते हैं।